खुर्रम में कशीदगी खत्म होने के इम्कानात रोशन। फरीकैन में इलाके में जंगबंदी मुआहदे पर मुत्तफिक। हंगू और अगजई और कोहाट में किसी किस्म के जलसे या जुलूस नहीं होंगे। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने पर भी इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जिरगा मेंबरान और कोहाट डिवीजन आमन कमेटी की अरकान से मुलाकात में मामला तय पा गए। जिला खुर्रम में अद्वियात की किल्लत पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। जमीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर से रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई की जाएंगी। पहली परवाज से जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर जरूरी अद्वियात के 2 कंसाइनमेंट खुर्रम पहुंचा दिए गए। अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चों को आगे क्यों ना लाए? ये नहीं हो सकता। अपने बच्चों को महफूज रखें। कौम के बच्चों को मार खाने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या आप चाहेंगे हाथों में डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर हों? वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। दावा किया पॉइंट ब्लैंक रेंज से पुलिस एहलकारों पर गोलियां बरसाई गईं। वाज़े किया बच्चों के हाथों में गुलैल और पत्थर पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। तालिबे इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ नहीं। होनहार प्रोग्राम के तहत तलबा को 130 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। जनवरी से तलबा को लैपटॉप्स देने का भी वादा। संगजानी पर एहतजाज का कहा। तहरीक इंसाफ रेड जोन में ही एहतजाज करने पर अड़ी रही। रेड जोन में एहतजाज को कानून साजी के जरिए ममनू करार दिया गया। सफीरों की सिक्योरिटी खुद से भी ज्यादा अजीज है। वजीर खारजा इसहाक डार की इस्लामाबाद एहतजाज पर गैर मुल्की सुफराह को ब्रीफिंग। तारीख है PTI को कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। इसी जमात ने माजी में 35 पंक्चर का बयानिया बनाया। धांधली के इल्जामात पर एहतजाज किया, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अगर PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालती हुक्म था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। अमन व अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? PTI से पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आमिर मुगल और दीगर सीनियर क़यादत समेत 96 मुल्जिमान के नाम शामिल। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। गंडापुर का दरख्वास्त में मौक़िफ़, हतमी फैसले तक दहशतगर्दी की दफात मुअत्तल करने की इस्तदा। जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है, आईनी हक रखते हैं। गोली चली है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एबटाबाद में गुफ्तगू। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा इरसाल कर दिया। 32 मुकदमात में अदालती पेशियां वजह करार। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। हुकूमती सलूक से लगता है शायद PTI के कारकुन यहाँ के बाशिंदे नहीं। मौजूदा हालात में कौन सरमाया करेगा? मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पीटीआई ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लॉबिस्ट को अरबों रुपए दिए। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा हैं। पीटीआई क़यादत का एक ही हदफ है, मुल्क में इंतशार फैले। अली अमीन गंडापुर ने हथियार उठाने का बयान देकर रियासत के खिलाफ बगावत का पैगाम दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पाकिस्तान में नहीं खेल सकता, लेकिन पाकिस्तानी टीम को यहां इवेंट्स में खेलना होगा। बीसीसीआई का दोगलापन सामने आ गया। भारत में होने वाले इवेंट्स पर पाकिस्तान के नए हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल के इतलाक को नामुमकिन करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने आइंदा 3 साल में भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर रखने का प्लान पेश किया था। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी के कल के इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। स्टार बैट्समैन बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ वाइट बॉल में महारत दिखाएंगे। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। पाकिस्तानी टीम दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। वजीर आजम सऊदी अरब में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली से दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज किया। दौरे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। सरमायाकारी से मुतालिक मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आइंदा दिनों में आला सतह के सऊदी वफूद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब से मजीद सरमायाकारी भी पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिसाली ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मॉस्को में नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत। सनती शोबे में ताउन, इंसुलिन की तैयारी। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी कॉस्मेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के भी रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। हुकूमत सालाना 4.5 अरब रुपए इंश्योरेंस स्कीम की मद में अदा करेगी। फजलुर रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर नाला। मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर बातचीत के लिए बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सरबराह JUI को मदारिस रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीक लब्बैक अटक के रहनुमा अमानत रावल और आतिफ हुसैन गिलानी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। गवर्नर पंजाब की दोनों रहनुमाओं के साथ बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल की सलीम हैदर को पंजाब के हर जिले में पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत। कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बिलावल भुट्टो का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से नदीम अफजल चंद की भी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न होने पर इजहार मायूसी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक हल्का बंदियां शुरू करने का फैसला। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद का इराक का दौरा। इराकी मुसल्लह अफवाज हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इराकी वजीर आजम, वजीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा।
जनरल असेंबली ने 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमेरिका और इजराइल समेत 8 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करप्ट इसराइली वजीर आजम की मुश्किलात बढ़ने लगी। अदालत का धोखाधड़ी और रिश्वत लेने के केस में नेतन्याहू को आइंदा हफ्ते पेश होने का हुक्म। नेतन्याहू के वकील की गजा जंग का बहाना बनाकर समाअत मुलतवी करने की दरखास्त। ट्रायल 10 दिसंबर से शुरू होने का इम्कान। जनूबी कोरिया में नाकाम मार्शल लॉ के बाद सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का आगाज। सदर यून सोक योल पर मुस्ताफी होने का दबाव भी बढ़ने लगा। मार्शल लॉ उठाने के बाद सदर के चीफ ऑफ स्टाफ और कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तीफा दे दिया। हुकूमती जमात का सदर से वजीर दिफा को बरतरफ करने का मुतालबा। लाहौर रेलवे स्टेशन के अलावा मुल्क भर के स्टेशन के स्कैनर खराब। कोई वॉक थ्रू गेट भी काम नहीं कर रहे। कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए रेलवे के इजलास में इंकिशाफ। पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क हुआ है। बदकिस्मती है, रेलवे अफसरान कमेटी को संजीदा नहीं ले रहे। कमेटी कन्वीनियर रमेश लाल कासी और रेलवेज के ना आने पर बरहमी का इजहार। रेलवे पुलिस के पास फंड्स हैं, ना ही स्कैनर्स, हमारी जिम्मेदारी। रेलवे हुक्काम की ब्रीफिंग। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने जापान को 180 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 243 रन बनाए। रियाजुल्लाह 66 रन बनाकर नुमाया रहे। जापानी टीम 29वें ओवर में 63 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद हुजैफा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एजाज में तकरीब। नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल। मोहसिन नकवी का टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। फाटर टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल स्कोर किए।